आज सुबह जैसे ही देश भर के सर्राफा बाजार खुले, वैसे ही सोने और चांदी की कीमतों में तेज हलचल देखने को मिली और डिजिटल प्लेटफॉर्म आज तक डिजिटल पर भी इस गिरावट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। लंबे समय से ऊंचे स्तर पर टिके हुए सोने के दाम आज एक झटके में नीचे फिसलते नजर आए, जिससे बाजार का पूरा माहौल बदल गया। 24 कैरेट सोना अचानक सस्ता हुआ और इसके साथ साथ चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ये वही खबर है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे, खासकर वे परिवार जो शादी, ब्याह या किसी शुभ अवसर पर गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। सुबह बाजार खुलते ही चांदी करीब 2000 प्रति किलो टूट गई और सोना भी लगभग 1500 प्रति 10 ग्राम तक नीचे आ गया, जिससे साफ संकेत मिला कि इस हफ्ते की शुरुआत ही कमजोर नोट पर हुई है। भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो आज 1 ग्राम चांदी लगभग 243 पर कारोबार करती दिखाई दी। 10 ग्राम चांदी 2430 के आसपास रही। 100 ग्राम चांदी करीब 300 तक पहुंची और 1 किलो चांदी का भाव गिरकर 2.43 के स्तर पर आ गया। कुछ दिन पहले तक चांदी 2.50 के ऊपर बनी हुई थी, लेकिन आज की गिरावट ने साफ कर दिया कि बाजार में फिलहाल दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चांदी लगभग 77 के आसपास ट्रेड कर रही है, जिसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर पड़ा है। इस गिरावट को शादी के सीजन में चांदी के गहने बनवाने वालों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय बाद चांदी इतनी तेजी से नीचे आई है। सोने की बात करें तो तीनों कैटेगरी 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सभी में कमजोरी देखने को मिली। 18 कैरेट सोने में भी आज गिरावट दर्ज की गई, जहां 1 ग्राम का भाव करीब 1400 के आसपास रहा और 10 ग्राम लगभग 1.24 पर आ गया। 22 कैरेट सोने में लगभग 1500 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली और 10 ग्राम का भाव करीब 1.51 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं सबसे शुद्ध माने जाने वाले 24 कैरेट सोने में भी तेज दबाव देखने को मिला और 10 ग्राम का रेट लगभग 1.55 तक फिसल गया। ये सभी भाव होलसेल मार्केट के बताए जा रहे हैं, जिन पर आगे चलकर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं। इसीलिए रिटेल खरीदारी करते समय कुल कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस अचानक आई गिरावट के पीछे केवल घरेलू वजहें नहीं हैं, बल्कि इसके तार सीधे ग्लोबल मार्केट से जुड़े हुए हैं। बीते कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। एक तरफ डॉलर इंडेक्स में हल्की मजबूती देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी वैश्विक ताकतों के बीच चल रही बातचीत भी कमोडिटी बाजार को प्रभावित कर रही है। खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच डॉलर से जुड़ी संभावित डील की खबरों ने सोने चांदी में उतार चढ़ाव तेज कर दिया है। जब भी ऐसी प्राथी में जबी ताका बड़ी जियोपॉलिटिकल या आर्थिक खबरें सामने आती हैं, निवेशक तुरंत अपनी रणनीति बदलते हैं और इसका सीधा असर गोल्ड, सिल्वर जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर पड़ता है। इसके अलावा अमेरिका की मौद्रिक नीति भी इस पूरे समीकरण में अहम भूमिका निभा रही है। वहां का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर अभी तक कोई साफ दिशा नहीं दे पाया है। महंगाई पूरी तरह काबू में नहीं आई है और आर्थिक ग्रोथ भी उतनी मजबूत नहीं दिख रही जितनी उम्मीद की जा रही थी। ऐसे माहौल में गोल्ड हमेशा से सेफ हेवन की भूमिका निभाता है। जब भी निवेशकों को लगता है कि इक्विटी मार्केट में जोखिम बढ़ सकता है, तो पैसा धीरे धीरे गोल्ड की तरफ शिफ्ट होने लगता है। यही वजह है कि हाल के हफ्तों में जब भी सोने में गिरावट आई, नीचे के स्तरों पर अच्छी खरीदारी देखने को मिली और कीमतें दोबारा संभलती नजर आईं। यह पैटर्न साफ संकेत देता है कि लंबी अवधि का ट्रेंड अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। चांदी की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि वह केवल प्रेशियस मेटल नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसका इस्तेमाल सोलर पैनल, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में तेजी से बढ़ रहा है। जैसे ही इन क्षेत्रों से डिमांड को लेकर सकारात्मक संकेत आते हैं, चांदी में अचानक तेजी देखी जाती है। लेकिन यही दोहरी भूमिका चांदी को ज्यादा वोलाटाइल भी बनाती है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता बढ़ती है या कोई कमजोर आर्थिक डेटा सामने आता है, तो चांदी में गिरावट गोल्ड से कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ चांदी में निवेश करते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह देते हैं। भारत के संदर्भ में रुपया भी एक बड़ा फैक्टर है। डॉलर के मुकाबले जब रुपया कमजोर होता है, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्थिर रहने के बावजूद भारत में कीमतें ऊंची दिखाई देती हैं। फिलहाल रुपया दबाव में बना हुआ है, जिससे सोने की गिरावट सीमित नजर आ रही है। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करें तो गोल्ड ने नीचे मजबूत बेस बनाना शुरू कर दिया है। हर गिरावट के बाद ऊपर लौटना इस बात का संकेत देता है कि अंदरूनी मजबूती अभी भी बनी हुई है।
हाँ, बीच में 2 से 3% की हल्की करेक्शन संभव है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मजबूत संकेत नहीं दिख रहा कि सोने में लंबी और बड़ी गिरावट की शुरुआत हो चुकी हो। ETF निवेश भी बाजार को सपोर्ट दे रहा है। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में लगातार इनफ्लो देखा गया है, जिससे साफ होता है कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह के निवेशक गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा बना रहे हैं। जब ETF में पैसा आता है तो वह कीमतों को नीचे जाने से रोकने में मदद करता है और बाजार को मजबूत आधार देता है। आने वाले 1-2 हफ्तों में बाजार पूरी तरह इवेंट ड्रिवन रहने वाला है। कोई भी जियोपॉलिटिकल अपडेट, ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा या बड़ा आर्थिक डेटा अचानक तेज मूवमेंट ला सकता है, लेकिन मौजूदा संकेत यही बताते हैं कि गोल्ड में गिरावट सीमित रह सकती है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट जारी रह सकता है, जबकि चांदी में तेजी की संभावना जरूर है, लेकिन उसके साथ उतार चढ़ाव भी ज्यादा रहेगा। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में यह गिरावट उन लोगों के लिए एक अच्छा मौका मानी जा रही है जो लंबे समय से सही एंट्री पॉइंट का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह भी साफ है कि कमोडिटी मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। इसमें लहरें आती हैं, पहले ऊपर, फिर हल्का नीचे, फिर दोबारा ऊपर। जो निवेशक इन लहरों को समझकर चलते हैं वही लंबे समय में बेहतर फायदा उठा पाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पोर्टफोलियो में 15 से 20% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में रखना मौजूदा समय में समझदारी भरा फैसला हो सकता है, जिसमें गोल्ड का हिस्सा ज्यादा और सिल्वर का हिस्सा सीमित रखा जाए, क्योंकि गोल्ड स्थिरता देता है और सिल्वर ग्रोथ का अवसर। आज 22 कैरेट सोने में लगभग 1500 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 5227 के आसपास ट्रेड करता नजर आया। 24 कैरेट सोने में भी आज 1500 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका और रूस के बीच डॉलर को लेकर चल रही बातचीत की वजह से इस हफ्ते सोने चांदी में और भी हलचल देखने को मिल सकती है। ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि जब भी सोना चांदी खरीदें, हमेशा हॉलमार्क देखकर ही खरीदारी करें, ताकि शुद्धता को लेकर कोई समझौता ना हो। समग्र रूप से देखा जाए तो फिलहाल बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई दे रही है। हल्की करेक्शन संभव है, लेकिन लंबी अवधि का ट्रेंड अभी भी मजबूती की ओर इशारा कर रहा है। चांदी में तेजी की संभावना बनी हुई है, मगर उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। इसीलिए धैर्य रखना, अफवाहों से बचना और सही जानकारी के आधार पर ही कोई भी वित्तीय फैसला लेना सबसे बेहतर रणनीति मानी जा रही है।